इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचर्स डायरी एंड डेली रिकॉर्ड के बारे में, जो कि आपकी बीएड 4 सेमेस्टर की है। इस फाइल को लेके बहुत सी कन्फ्यूज़न रहती हैं, तो आप हमारे वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, तो आपकी सारी कन्फ्यूज़न मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, तो आपको इसमें टीचर्स डायरी के इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना है, तो आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें टीचर्स डायरी की मीनिंग और टीचर्स डायरी है क्या, उसके बारे में लिखना है, तो आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद टीचर्स डायरी रिकॉर्ड, तो इसमें भी आपको टीचर्स डायरी के बारे में बताना है, तो इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टीचर्स डायरी के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। फिर देन आपका आता है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स डायरी। फिर उसके बाद है आपका पैटर्न ऑफ टीचर्स डायरी एंड डेली रिकॉर्ड। इसमें ये लिखना होता है जो अभी आप थ्योरी के बाद आपका जो इसमें डेली वर्क शुरू होगा, फर्स्ट वीक में जो आपको एक पेज भरने होते हैं, तो उसमें उसका पैटर्न लिखना है। जैसे कि ये कहाँ गया, ये वाला पेज है टीचर्स डायरी का, जो ये आप फॉर्मेट देख रहे हैं टीचर्स डायरी रिकॉर्ड, तो ये फॉर्मेट आपको थ्योरी में लिखना है। ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट जितना अगर उस एक पेज में आ सकता है, तो आपको जो ये वाला फॉर्मेट आप देख रहे हैं, ये वाला, तो जो आपको ये वाला फॉर्मेट है उसको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद फॉर्मेट आप इस तरीके से आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीचर्स डायरी एंड डेली रिकॉर्ड। डिस्क्रिप्शन मतलब कि यहाँ पे आपने जो पैटर्न बनाया है, ये जो आपने यहाँ पे टीचर्स डायरी का पैटर्न बनाया है, उसी का यहाँ पे आपको विवरण लिखना है। टीचर्स डायरी एंड डेली रिकॉर्ड का डिस्क्रिप्शन यानी विवरण, तो आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा। अगर आपके जो फॉर्मेट में, अगर आपके स्कूल में दूसरी तरीके का फॉर्मेट दिया जाता है, तो आप उसको यहाँ पे वैसा ही बनाएंगे, और फिर उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन भी वैसे ही बनाएंगे। अगर हमने जो अभी आपको पहले फॉर्मेट दिखाया था, अगर आपका सेम वैसे ही है, तो आप इसको एज इट इज़ ही कॉपी कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद ये पेज आता है, ये वाला पेज और ये वाला पेज, ये दोनों आमने सामने होते हैं, तो मैं इसकी पिक आमने सामने नहीं ले पाई हूँ, तो मैं बता दे रही हूँ, आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे डेट, वीक, एंडिंग लिखना है। जैसे एक वीक में 6 दिन होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट डे शुरू हो रहा था, जैसे हमारा फर्स्ट डे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फर्स्ट डे शुरू हुआ 8/4/2022, तो हम 8/4/2022 के 6वें दिन, यहाँ पे डेट क्या है, 18/4/2022 का जो एंडिंग वीक डेट वीक एंडिंग, जो लास्ट वाली डेट होगी, उस वीक की लास्ट वाली डेट, वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। हाँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लास एंड सेक्शन लिखा जाएगा, आपका जो भी आपने जिस भी क्लास में पढ़ाया है वो क्लास। और फिर उसके बाद यहाँ पे सेक्शन लिखा है, तो सेक्शन में ए लिख दिया। और फिर उसके बाद नंबर, हॉलीडेज़ इन द वीक, इसमें जैसे जो हमारा जो फॉर्मेट दिया गया था, तो उसमें केवल 2 सब्जेक्ट मेंशन करने के लिए था, तो उसमें आप 6 दिन में, इसमें ये केवल 1 वीक का होता है। जो ये दोनों पेज हैं, ये वाला पेज, तो ये 1 वीक का भरना होता है इसमें। तो आपने 1 वीक में कितने हॉलीडेज़ पढ़े थे, तो यहाँ पे
उसको मेंशन करना है। जैसे हमारे एक वीक में यहाँ पे एक हॉलीडे पड़ा था, तो हमने वहाँ पे एक लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीरियड इन द वीक, और फिर उसके बाद हॉलीडे, वैसे तो यहाँ पे 6 आता, अगर यहाँ पे हॉलीडे ना होता तो यहाँ पे 6 लिखते। और वहाँ पे आपने एक सब्जेक्ट में आपने कितने पीरियड दिए, आपने एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट में कितने पीरियड दिए, तो आपने 5 पीरियड दिए। समझ में आ रहा है? आई होप समझ आ ही रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में करके बताइएगा मुझे। और फिर उसके बाद अमाउंट टू बी टॉट, आपने 6 वीक में बच्चों को कितना पढ़ाया। तो मैंने जो है 6 वीक में बच्चों के 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए थे सिविक्स में। और फिर उसके बाद इसी में आगे लिखा जाएगा जो सिविक्स में, क्योंकि ये दोनों पेज आमने सामने थे, तो अमाउंट टॉट स्पेसिफाइंग रिटन द ओरल वर्क। अगर आपने कुछ ओरल वर्क करवाया है या फिर एक्सरसाइज करवाई है या फिर डिक्टेशन बोली है, तो उसको यहाँ पे आप छोटा शॉर्ट फॉर्म में एकदम डिस्क्राइब कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बाद असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट, इसमें वो लिखा जाएगा अगर आपने उस 6 वीक के ड्यूरेशन में, 6 वीक नहीं, 1 वीक के ड्यूरेशन में अगर कोई असाइनमेंट दिया, यानी कि 6 दिन में आपने जो भी अगर असाइनमेंट दिया है तो उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दिया था तो मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया है। और फिर उसके बाद नोट्स बाय टीचर, नोट्स बाय टीचर में जैसे ये लिखना होता है कि जैसे उस 6 दिन में आपने उस एक पीरियड में, जैसे मैंने ये अभी सिविक्स का चल रहा है, तो आपने उस 6 दिन में कुछ बच्चों को अलग से बताया, आप अपना कुछ नोट बना के लेके गए, जैसे बच्चों को बताने के लिए, जैसे मैंने उस टाइम मैंने बच्चों को वोटरिंग के बारे में बच्चों को बताया था, तो ये मैं अलग से बना के ले गई थी। तो नोट्स बाय टीचर में यही आएगा। फिर उसके बाद जो आपको मैंने पहले फॉर्मेट दिखाया था, तो उसमें 2 सब्जेक्ट मेंशन करने थे। तो इसमें फिर पहले तो मैं सिविक्स का बता चुकी कैसे कैसे करना है। फिर उसके बाद मैंने सिविक्स के बाद एमटी लिया था, तो सेम प्रोसेस इसमें भी वही चलेगा। क्लास में मैंने यहाँ पे डाल दिया 7th, और फिर उसके बाद सेक्शन में 1, और हॉलीडे पड़ा था, तो यहाँ पे कितने हॉलीडे पड़े थे, 1 हॉलीडे पड़ा था। आपने कितने पीरियड लिए, 5 पीरियड लिए। अगर कोई हॉलीडे ना होता तो 1 वीक में कितने दिन आपने पढ़ाया, 1 वीक में 6 दिन पढ़ाया। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे डैश लग जाता, और फिर यहाँ पे जहाँ पे जो ये 5 लिखा है वहाँ पे 6 लिख जाता। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा मैंने जैसे एमटी में 2 चैप्टर पढ़ाए थे 1 वीक में, यानी 6 दिन में मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे। फिर उसके बाद इसी के सामने ही ये पेज लगा होता है एमटी में। इसमें फिर ये नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं, नीचे अमाउंट टॉट स्पेसिफाइंग रिटन एंड ओरल वर्क। आपने जो एमटी में जो भी करवाया उसका शॉर्ट नोट यहाँ पे लिख देंगे। जैसे रीडिंग, मैंने एमटी में क्या क्या कराया इन 1 वीक, यानी 6 दिन में मैंने क्या क्या कराया, रीडिंग कराई, एक्सरसाइज वर्क, ये सब कराया। और मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दिया था, तो मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया। और फिर उसके बाद नोट्स बाय टीचर, तो यहाँ पे जनरल नॉलेज की कुछ सामान्य जानकारी दी। जैसे आपको एकदम अपने टॉपिक से हटके नहीं जाना है, जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसी से कोरिलेट करके आप अपने बच्चों को जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। फिर उसके बाद ये आता है ये पेज, वैसे ये जो कंक्लूज़न है वो सबसे एंड में आएगा। और उसके बाद ये सजेशन है, आप कंक्लूज़न को वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। और फिर ये सबसे लास्ट में आता है, पूरी टीचर्स डायरी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद। और फिर सजेशन भी है, ये भी सबसे लास्ट में आएगा
पूरे जब आपकी 16 वीक डायरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में ये 2 पेजेस लगे होते हैं। और फिर ये उसके बाद ये जो आपको फिल करना होता है इसमें सबसे पहले पार्टिसिपेशन इन मॉर्निंग असेंबली, इसमें आप हाँ भी लिख सकते हैं, यस भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वी ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन मॉर्निंग असेंबली। आप हिंदी में भी इसको अगर बाइलिंगुअल अगर आपके कॉलेज में अलाउ होता है तो आप बाइलिंगुअल भी लिख सकते हैं। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखा है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हम सभी बच्चों तथा शिक्षकों ने मॉर्निंग असेंबली में भाग लिया, या फिर आप एज इट इज़ या फिर यस कर सकते हैं, यहाँ पे यस भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे है आपका क्लास। आपने जो भी क्लास में पढ़ाया और जो सब्जेक्ट पढ़ाया और टॉपिक क्या था, पीरियड कौन सा था, और जो आपका पीरियड था उसकी ड्यूरेशन क्या थी, और जो आपका टोटल स्टूडेंट थे और प्रेजेंट एब्सेंट ये सब मेंशन करना है। और नंबर ऑफ़ क्लासेस में आपने जो एक सब्जेक्ट पढ़ाया एक पीरियड में उसमें क्या क्या किया उसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो हमने यहाँ पे चैप्टर रीडिंग कराई थी तो चैप्टर रीडिंग कर दिया। और फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में ही जो दूसरी क्लास ली वो हमने 4th पीरियड में लिया था तो यहाँ पे 4th पीरियड लिखा। और फिर उसके बाद चैप्टर 2 के रिक्त स्थान सत्य असत्य करवाए। तो मैंने जो भी कराया था उसके यहाँ पे ब्रीफ नोट लिख दिया है। और फिर उसके बाद आपका मैनेजमेंट ऑफ टाइम, आपको यहाँ लंच टाइम आपका कितने बजे होता था यहाँ पे वो लिखना है। और मेंटेनेंस एंड ऑफ डिसिप्लिन में आपको यहाँ पे ये लिखना है कि आपका जो क्लास में बच्चे थे वो किस तरीके से एक्टिविटी कर रहे थे, आपकी क्या मेंटेनेंस थी, आपकी कितनी हद तक मेंटेनेंस थी। तो कुछ छात्रों को छोड़कर बाकी सभी बच्चे अनुशासन में थे तो मैंने ये लिख दिया। तो इसमें आपको बहुत कुछ बना 16 वीक में आप क्या ही लिख सकते हैं। तो आप बदल के लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कभी ये लिख दिया कि कुछ छात्रों को छोड़कर बाकी सभी बच्चे अनुशासन में थे, या फिर किसी दिन आप किसी बच्चे को डांट देते हैं तो उस दिन जो है क्लास में सभी लोग जो है डिसिप्लिन में रहते हैं। जैसे एक बच्चा डांट खा गया तो डर के मारे फिर बाकी बच्चे नहीं बोलते हैं। और फिर ऐसे ही आप बना के लिख सकते हैं। फिर रिमीडियल एंड इंक्रीमेंट क्लासेस ये मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है। इसमें ये लिख सकते हैं कि अगर जैसे कोई बच्चा क्लास में बहुत कमज़ोर है तो आपने उसको ट्रीट करने के लिए वहाँ पे क्या एक्शन लिया, आपने उसको कैसे ट्रीट किया, या फिर बच्चों को किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी तो आपने उसको कैसे वहाँ पे सॉल्व किया, उसका यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है रिमीडियल एंड इंक्रीमेंट क्लासेस में। ठीक है। फिर उसके बाद ये आता है यहाँ पे इवैल्यूएशन में क्लास टेस्ट, ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट। अगर आप जो भी करते हैं क्लास में वो लिख दीजिएगा। मैंने उस दिन कुछ नहीं किया था, ना क्लास टेस्ट लिया था, ना ओरल टेस्ट, ना प्रैक्टिकल टेस्ट, तो मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया है। और फिर उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आपने उस दिन स्पोर्ट्स गेम जो भी कुछ करवाया हो तो वहाँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपको वो मेंशन करना होगा। और फिर उसके बाद हेल्थ एंड फर्स्ट एड, जैसे अगर आपकी क्लास के ड्यूरेशन में अगर कोई बच्चा जैसे बीमार हो जाता है या फिर कुछ चोट लग जाती है, वैसे तो चांसेस नहीं रहते हैं इसके, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मेरी 16 वीक की क्लासेस में तो किसी भी बच्चे को ना चोट लगी, ना ही उसे कोई कुछ हुआ, तो इसलिए ये मेरी 16 वीक में सब में हेल्थ एंड फर्स्ट एड में डैश ही लगा हुआ है। और फिर उसके बाद ये 9th पॉइंट में आपका नॉन टीचिंग एसेंशियल वर्क असाइन। अगर आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको ऑफिस रिकॉर्ड, फी रिकॉर्ड, इनमें से इन सब में से रिलेटेड अगर आपको कुछ उस दिन दिया गया है तो आपको मेंशन करना है, अदरवाइज़ आप इसको डैश या नो करके छोड़ सकते हैं। और फिर उसके बाद एनी स्पेशल लर्निंग, आपने उस दिन बच्चों को
कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बताया, या फिर जैसे ये मैंने 18 अप्रैल का मैंने आपको दिखाया है कि 18 अप्रैल का दिखाया, मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो 18 अप्रैल को क्या था, वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो इसके बारे में हमने बच्चों को थोड़ी सी जानकारी दी। तो आप जब अपनी टीचिंग करेंगे तो अपनी टीचिंग के ड्यूरेशन में आप चेक कर सकते हैं कि इस दिन क्या था, तो उससे रिलेटेड आप बहुत कुछ बता सकते हैं, या फिर आप कुछ भी बता सकते हैं। अगर आपने कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा बताया है तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना, अदरवाइज़ इसमें डैश लगा के छोड़ दीजिएगा। और ये फिर उसके बाद ये डिस्पर्सल है, तो डिस्पर्सल तो मुझे नहीं समझ में आया था, तो मैंने पूरी 16 वीक वाले में सब में डैश लगा के छोड़ दिया है। तो डिस्पर्सल का मतलब होता है विस्तार। तो इसमें ये लिखना था कि उस कक्षा में आपने जो 30 मिनट पढ़ाया, फर्स्ट पीरियड पढ़ाया 30 मिनट, सेकंड पीरियड 2 पीरियड लिए, ठीक है। इसमें क्योंकि 2 ही पीरियड मेंशन करने का है ही, तो आपने जो 2 पीरियड पढ़ाए उससे कक्षा में कितना विस्तार हुआ। तो हम 2 पीरियड में हमें नहीं पता चल सकता ना, जब तक कि हम पूरा एक बच्चे का जो वो सेशन होता है स्टडी का, तो पूरा साल भर का होता है। तो हम जब इतना पढ़ा लेते हैं तब हम बच्चे में देखते हैं कि क्या चेंजेस हैं, क्या वेरिएशन है, क्या क्या उसमें सुधार हुए हैं। तो तब जाके हम बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, उसमें इवैल्यूएट कर पाते हैं। तो ये 1-2 क्लास की ड्यूरेशन के दौरान हमने क्लास का कितना विस्तार किया, तो ये मेरे समझ से बाहर था कि हाँ हम इसमें क्या लिख दें, कितना विस्तार हुआ। 2%, 3% आप अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, बट मैंने नहीं लिखा था, मैंने पूरी 16 वीक में इसमें डैश लगा के छोड़ दिया था। और फिर इसके बाद ये स्पेशल रिमार्क्स, इंटरेक्शन इफ़ एनी, तो इसमें ये लिखना है कि चैप्टर रीडिंग करते समय बच्चों में नीरसता का भाव था। जैसे कि आपने क्लास में जो भी करा रहे हैं, जैसे चैप्टर रीडिंग कर रहे हैं, तो कभी अच्छा चैप्टर होता है तो आप लिख देंगे कि बच्चे बहुत एक्साइटेड थे पढ़ने में, और जैसे कभी कोई चैप्टर होता है बच्चों का मन नहीं लगता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं, लिख देंगे कि हाँ बच्चे बोर महसूस, मतलब नीरसता का भाव था ये वो। और एनेक्डोट्स इफ़ एनी, इसको भी मैंने छोड़ रखा था पूरी 16 वीक की डायरी में। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, प्यूपिल टीचर यानी कि आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पे सुपरवाइज़र के सिग्नेचर होंगे। तो